जोसेफ ने एक ठोस योजना बनाई और बेसमेंट को एक जेल में बदल दिया। उन्होंने इस ठेकेदार की मदद से एक छुपा हुआ कमरा बनाया जिसमें एक दरवाजा भी शामिल था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही चौंकाने वाली और दुखद घटना के बारे में जो 2008 में सामने आई थी और जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है ऑस्ट्रिया के अम्स्टेटन शहर में एक परिवार की, जहां एक पिता ने अपनी बेटी को 24 साल तक बंधक बनाकर रखा। हम बात कर रहे हैं जोसेफ फ्रिट्ज़ल की, जिनका जन्म 9 अप्रैल 1935 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। जोसेफ का बचपन बहुत ही कठिन था। उनके पिता जोसेफ सीनियर एक शराबी थे और जब जोसेफ सिर्फ 4 साल के थे तब परिवार को छोड़कर चले गए। बाद में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में वेयरमाख्ट में सेवा दी और 1944 में युद्ध के दौरान मारे गए। जोसेफ ने 1956 में 17 वर्षीय रोजमेरी से शादी की। इस शादी से उन्हें 3 बेटे और 4 बेटियां हुईं, जिनमें से एक बेटी एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल का जन्म 6 अप्रैल 1966 को हुआ था। 1970 में जब एलिजाबेथ की उम्र 11 साल थी, जोसेफ ने उसे यौन शोषण का शिकार बनाया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 1984 में उसने एलिजाबेथ को उसके घर के बेसमेंट में बंधक नहीं बना लिया। जोसेफ ने एक ठोस योजना बनाई और बेसमेंट को एक जेल में बदल दिया। उन्होंने इस ठेकेदार की मदद से एक छुपा हुआ कमरा बनाया जिसमें एक दरवाजा भी शामिल था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक लॉक से सुरक्षित किया गया था। इस कमरे में एलिजाबेथ और उनके बच्चों को कैद किया गया। इस दौरान एलिजाबेथ ने 7 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक बच्चे की मृत्यु जन्म के बाद हो गई और अन्य 3 बच्चों को जोसेफ और उसकी पत्नी रोजमेरी ने अपने घर में अपनाया। ये बच्चे स्थानीय समाज सेवा विभाग द्वारा उनकी देखरेख में थे, जिन्हें जोसेफ ने बताया कि ये बच्चे अनाथ हैं। 2008 में जब एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी कैरस्टिन बीमार पड़ी और अस्पताल में भर्ती हुई, तब पुलिस ने एलिजाबेथ के बारे में पूछताछ शुरू की। यह पता चला कि एलिजाबेथ और उसके बच्चों को 24 साल से बंधक रखा गया था। जोसेफ को 26 अप्रैल 2008 को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद एलिजाबेथ और उसके बच्चों को बचाया गया और उनकी देखभाल की गई। जोसेफ ने सभी आरोपों को मान लिया और मार्च 2009 में उसे जीवन की सजा सुनाई गई। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि समाज में कितनी बार हमें बाहरी दुनिया के खतरों से बचाने के लिए सजग रहना चाहिए और हमें अपने आसपास की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।